हेलो दोस्तों, दिस इज मी डॉक्टर समर्थ जैन। देखो आज का हमारा वीडियो होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। देखो हर बार की तरह कॉन्सेप्ट तो हम बेहतरीन तरह से देखेंगे। इसी के साथ साथ नीट के लास्ट 27 सालों के जितने भी क्वेश्चन वो भी हम फटाफट से केवल और केवल 30 मिनट में खत्म कर देंगे। तो देखो यार ये सब वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। देखो थ्योरी तो जरूरी है ही, इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो लगभग 70 to 80% क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही होते हैं। तो देखो यार दोनों बहुत जरूरी है, थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज, जो कि हम एक ही वीडियो में मात्र 30 मिनट में खत्म करने वाले हैं। तो देखो यार फटाफट से इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो यार हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और फटाफट से अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जी बोहर्स मॉडल की। देखो पहली बात कि जो बोहर्स मॉडल है वैलिड है केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। जैसे देखो हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस 2 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम प्लस 3 में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे। और ये फिक्स सर्कुलर पाथ है, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। देखो अच्छे से समझते हैं और भी देखो देखो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल देखो न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर एक फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन है और रोटेशन दिखाता है। और ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट, जिनकी एक फिक्स एनर्जी होती है। कितनी होती है एनर्जी ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं। आगे देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको याद करने हैं। देखो पहला है रेडियस का फॉर्मूला। तो देखो रेडियस बराबर होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड की। अच्छा ये एन क्या है, एन है ऑर्बिट नंबर। एन क्या है जी, ऑर्बिट नंबर, ठीक है। जैसे देखो हमने यहाँ देखा था, देखो ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया। तो एन क्या है, ऑर्बिट नंबर। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है जी, एटॉमिक नंबर। तो देखो यहाँ से देखो एक रिलेशन आया क्या, देखो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड के। एन क्या है, ऑर्बिट नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। देखो यार बात कर लेते हैं नीट 2022 की क्वेश्चन। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हमको सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस के लिए रेडियस दे रखी है। देखो सेकंड बोहर ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू होगी 2, हीलियम है तो देखो इसके लिए जेड की वैल्यू यानी इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 के। इसके लिए रेडियस दे रखी है और हमसे पूछिए रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। देखो थर्ड बोहर ऑर्बिट यानी एन की वैल्यू होगी 3, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर देखो लिथियम का 3 होता है, और इसके लिए हमको आर की वैल्यू पूछी है। तो देखो बहुत ही आसान है। देखो ये रिलेशन अभी अभी मैंने देखा, देखो रेडियस है डायरेक्टली प्रपोज होती है एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड के। देखो लिथियम प्लस की रेडियस दे रखी है 105, इसके लिए जेड की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है दे रखी है क्वेश्चन में। लिथियम प्लस 2 इसके लिए जेड की वैल्यू 3 होती है, एन की वैल्यू 3 दे रखी है। कुछ भी नहीं है, देखो ये रिलेशन लगा दो। देखो इसकी वैल्यू है 105, है ना, बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड के। एन की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2। लिथियम की पूछिए तो 100 क्या, इसके लिए एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड करेंगे। एन की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 3। 3 ऊपर चले जाए तो देखो इसको काट पीटोगे तो आ जाएगा 158 पिकोमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आसान सा था, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो एनर्जी का फॉर्मूला हम देख लेते हैं यार, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एनर्जी बराबर होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन के, ठीक है। जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन के, जेड क्या है वही एटॉमिक नंबर, एन क्या है ऑर्बिट नंबर, ठीक है। तो देखो यार यहाँ से रिलेशन क्या गया, तो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर की, ठीक है। और देखो यार एक और फॉर्मूला है, ज़्यादा काम का नहीं है, वो भी देख लो एक बार। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.188 इंटू 10⁶ जेड डिवाइड बाई एन के। तो ये भी एक बार देख लेना, इतना काम का नहीं है। बाकी एनर्जी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आया था एक बार AIPMT 2005 में। देखो सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए एनर्जी ये दे रखी है और फोर्थ बोहर ऑर्बिट की पूछी है, ठीक है। और बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो देखो जेड हो जाएगा 1 दोनों के लिए, ठीक है। देखो अभी भी हमने पढ़ा, देखो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर के, ये अभी भी हमने देखा। तो देखो सेकंड बोहर ऑर्बिट है, इसकी हमको दे रखी है ना 300 -328, और इसकी पूछिए तो देखो इसके लिए देखो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन है, ठीक है। एन एन की बात करें तो देखो सेकंड बोहर ऑर्बिट यानी एन के बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ इंटू देखो इसके लिए देखो फोर्थ बोहर ऑर्बिट के लिए देखो हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो यहाँ भी देखो जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी डिवाइड बाई एन स्क्वायर है। एन की वैल्यू 2 सॉरी एन की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो देखो 16 हो गया, ये कटेगा 4 बार, ठीक है। नीचे आ जाएगा तो देखो एक्स बराबर हो जाएगा
82 किलो जूल, तो ये हो जाएगा ना। आराम से आप देख लो, एक बार पॉज करके वीडियो अच्छे से देख लो, ठीक है। अब देखो इस तरह से हमने एनर्जी तो देख ली। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, देखो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और अंदर से बाहर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। देखो ऐसा क्यों है, एक बार देख लो। देखो पहले बोर ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, दूसरे की -3.4, तो देखो एनर्जी किसी ज्यादा सेकंड वाले की। देखो ऐसा क्यों, देखो ये माइनस में 13.6 है और ये माइनस में 3.4 है, तो देखो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सेकंड वाले की। तो देखो इसीलिए क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करता आएगा, क्योंकि हाई एनर्जी से लो एनर्जी पा रहा है, तो देखो एनर्जी रिलीज करता आएगा। और अंदर से कोई भर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता आएगा। ज़्यादा काम की बात नहीं है, आई समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन है जी AFMT 2011 का, हमको बताना है सबसे कम एनर्जी कहाँ रिलीज होगी। तो देखो 6 से 1 पे आएगा तब, 5 से 4 पे आएगा तब, 6 से 5 पे आएगा तब, या 5 से 3 पे आएगा तो तब। तो देखो अब देखो यार, अगर ये n बराबर 6 से 1 पे आएगा तो देखो यार एनर्जी रिलीज करता 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 आएगा, तो यहाँ तो बहुत एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो देखो ये तो होगा नहीं, लीस्ट एनर्जी नहीं होगी, या तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो देखो यार ये तो होगा नहीं। लास्ट वाला देखो यार 5 से 3 पे आएगा, तो देखो पहले 5 से 4 पे आएगा, 4 से 3 पे आएगा, तो यहाँ भी क्या अच्छी खासी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखो, ये देखना है ना, 5 से 4 पे, और ये आ रहा है 6 से 5 पे। तो देखो हमने अभी भी देखा, देखो एनर्जी बराबर होता है Z² डिवाइड बाई n स्क्वायर के। तो देखो यार n किसका बड़ा है, इसका। तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्स होता है एनर्जी के, है ना, n। तो देखो यार n जो ज्यादा तो एनर्जी भी वहीं कम होगी, तो देखो यार आंसर हो जाएगा C। ठीक है, देखो एक बार वापस देख लो। देखो इन दोनों को तो हमने हटा ही दिया, देखो यहाँ तो बहुत एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो यार ये वाला देखो 5 से 4 पे आ रहा है, 6 से 5 पे आ रहा है, तो देखो n की वैल्यू कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। देखो 6 से 5 पे आ रहा है, 5 से 4 पे आ रहा है, तो देखो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² के। ठीक है, देखो यार एन की वैल्यू ज़्यादा एनर्जी वहाँ कम रिलीज होगी, तो देखो ये हो जाएगा, है ना। अब देखो एक और छोटी सी बात, ज़्यादा काम की नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। देखो अगर हम बात की जाए मैक्सिमम एनर्जी की, तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा, इनफाइनाइट से, बहुत दूर से, कहीं इनफाइनाइट से आ रहा होगा, एनर्जी रिलीज करता करता n बराबर 1 पे। और अगर मिनिमम एनर्जी की बात की जाए तो जस्ट ऊपर से आ रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आ रहा होगा। देखो अगर देखो मैक्सिमम एनर्जी की बात की जाए तो क्या यार इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, देखो एनर्जी रिलीज करता करता करता। और अगर मिनिमम एनर्जी की बात की जाए तो देखो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले से आ जाएगा, तो जहाँ सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी देखो जस्ट ऊपर वाले से ही आ गया। तो देखो ये भी याद रख लेना, रखो तो, बाकी कोई ज़्यादा काम का नहीं है। आगे हम जो बात करने हैं यार ये बहुत काम की है। आगे हम बात करने वाले हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूले की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिडबर्ग्स फॉर्मूला। यहाँ से क्या आते हैं, देखो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ। लेमडा क्या है, वेवलेंथ, तो 1/λ बराबर होता है RH/Z²। जेड क्या है, वही एटॉमिक नंबर, हाँ, इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये n1 और n2 क्या है, देखो n तो आपको पता है ऑर्बिट नंबर होता है, तो देखो n1 और n2 क्या है, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल पे ऑर्बिट नंबर, और ये है हायर एनर्जी लेवल पे ऑर्बिट नंबर। तो देखो ये फॉर्मूला याद रखना, क्या, एक बार वापस, 1/λ बराबर होता है RH/Z², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल पे ऑर्बिट नंबर, और ये है हायर एनर्जी लेवल पे ऑर्बिट नंबर। और देखो 1/r है, इसकी वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो एक बार क्वेश्चन आया था नीट 2025 में। देखो क्वेश्चन है नीट 2025 का, हमको वेवलेंथ का रेशियो पूछा है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए। कब कब, एक तो n बराबर 2 से n बराबर 3 के बीच में, और एक n बराबर 4 से n बराबर 6 के बीच में। जो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला अभी भी मैंने देखा। देखो यहाँ जेड है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। देखो बाकी कुछ है नहीं है। देखो पहला केस है, बात करें n बराबर 2 से n बराबर 3 के बीच में, तो देखो 1/λ बराबर हो जाएगा क्या, n1 की जगह जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, n2 की जगह जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5r डिवाइड बाई 36। ठीक है, ये आया 1/λ1 की वैल्यू, तो λ1 की वैल्यू हो जाएगी इसकी उल्टी 36 डिवाइड बाई 5r, है ना। λ2 निकाल लेते हैं इसी तरह से। देखो 1/λ2 बराबर हो जाएगा, देखो n1 4, 4 का स्क्वायर 16, n2 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, देखो 5r डिवाइड बाई 144। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, λ2 बराबर हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 5r। दोनों के वैल्यूज आ गई, इनका रेशियो निकाल लोगे आसानी से। देखो λ1 डिवाइड बाई λ2 करेंगे, आसानी से आ जाएगा 1/4। देखो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो यार आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था बस। ठीक है, तो ये आ गया आंसर हमारा 1/4।
4। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो थोड़ा समझते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। देखो इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो क्या एनर्जी एनर्जी है वो रिलीज करता है लाइट की फॉर्म में। और ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है तो एक स्पेक्ट्रम बन जाता है जो बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कोई काम का नहीं है, बिल्कुल याद मत करना। देखो काम का क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये सीरीज है 5, इनको आपको लाइन से याद रखना है। ये बहुत बहुत काम की है। कौन कौन सी? लाइमन है ना, लाइमन, बालमन, पास्चर, ब्रैकेट और फुन, इनको आपको लाइन से याद रखना है। ठीक है तो देखो अब इसको समझते हैं हम थोड़ा। देखो लाइनमैन में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इन बराबर 1 पे आ रहा होगा कहीं से भी, जैसे 2 से 3 से 4 से 5 से इनफाइनाइट से कहीं से भी। क्या लाइनमैन में क्या है, इलेक्ट्रॉन इन बराबर 1 पे आ रहा होगा। ठीक है ये होगा लाइनमैन में। बालमन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन बराबर 2 से पे आ रहा होगा किसी हाई एनर्जी लेवल से, जैसे 3 से आ गया, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, इनफाइनाइट से कहीं से भी आ गया, लेकिन इन बराबर 2 पे आ रहा होगा। ठीक है बालमन में, है ना। पास्चन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एन बराबर 3 पे आएगा हायर एनर्जी लेवल से, जैसे 4 से, 5 से, 6 से, 7 से कहीं से भी, है ना। ब्रैकेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एन बराबर 4 से आएगा हायर एनर्जी लेवल से, जैसे 5 से, 6 से, 7 से, 8 से कहीं से, है ना। और फुंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है एन बराबर 5 पे आएगा हायर एनर्जी लेवल से, जैसे 6 से, 7 से, 8 से, तो ये सब है ना। और ध्यान रखना एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो लाइमन में जो रेडिएशन इमिट होगी वो अल्ट्रा वायलेट रेंज की होगी। बालमन में जो रेडिएशन इमिट होगी वो विजिबल रेंज की होगी। और बाकी जितने भी है ना, ये सब जितने भी बचे, उसमें जो रेडिएशन इमिट होगी वो IR यानी इंफ्रारेड होगी। ठीक है देखो एक बार क्वेश्चन भी आ गया था कि विजिबल रीजन की, है ना, रेडिएशन किस में इमिट होती है, तो बालमन में होती है। नीट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है एक बार देखो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखो लाइमन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी n बराबर 1 पे आ रहा होगा। और देखो यहाँ रेडिएशन जो इमिट होगी वो यूवी रीजन की होगी। बालमन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी n बराबर 2 पे आ रहा होगा हाई एनर्जी लेवल से, जैसे 3 से, 4 से, 5 से। और यहाँ जो रेडिएशन इमिट होगी वो विजिबल रीजन की होगी। पास्चर में क्या होगा, 3 पे आएगा इस तरह कहीं हायर एनर्जी लेवल से। ब्रैकेट में 4 पे आएगा, फुल में 5 पे आएगा। और इन तीनों में लास्ट वाले में, है ना, रेडिएशन जो इमिट होगी वो इंफ्रारेड होगी। ठीक है तो ये हो गया हमारा। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस की। देखो यार वैसे तो हम इसको फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आया तो यहाँ भी देख लेते हैं। देखो मेनली आपको ये 2 फॉर्मूले जो याद रखने हैं। ठीक है बाकी थोड़ा समझते हैं। देखो देखो यहाँ क्या होता है, लैम्डा है इन्वर्सली प्रपोज हो जाएगा मोमेंटम के। देखो और देखो यार प्रपोजनल साइन हटेगा तो यहाँ एच हो जाएगा, तो देखो लेमडा बराबर होगा एच बाई मोमेंटम के। और देखो मोमेंटम है वो बराबर होता है एम बी के, सभी को पता होगा ना, एम क्या है मास, बी क्या है वेलोसिटी। तो देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो एक सेकेंड, लेमडा बराबर एच बाई एम बी। ठीक है तो ये हो गया एक तो फॉर्मूला। और देखो एक और, देखो जो मोमेंटम है वो बराबर होता है, एक और रिलेशन है देखो इसका। देखो मोमेंटम बराबर होता है 2m के के है काइनेटिक एनर्जी, एम क्या है मास। तो देखो यार ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन है। ठीक है तो देखो यार ये भी हो जाएगा एक फॉर्मूला, क्या, एच बाय रूट 2m के। ठीक है तो ये 2 फॉर्मूले याद रख लेना यार, है ना, इतने से आपका काम हो जाएगा। ये हो गया, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो फॉर्मूला इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो यार रट ही लेना एकदम। थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। देखो क्या, हाइजेंसबर्ग साहब ने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एक ही समय पे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम है वो हम नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा। और जो एरर है वो बराबर होगा h/4 पाई के। ठीक है देखो फॉर्मूला देख लेते हैं, मेन यही फॉर्मूला है। देखो डेल्टा एक्स यानी चेंज इन पोजीशन दो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम बड़ा होगा बराबर या बराबर होगा h/4 पाई के। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और देखो ये तो पता ही है, देखो चेंज इन मोमेंटम है वो बराबर होगा एम डेल्टा वी के। एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी। तो यार ये भी याद रखना, पता होगा वैसे तो। ठीक है एक देखो एनर्जी के साथ ये रिलेशन भी आता है, ज़्यादा काम का नहीं है लेकिन एक बार देख लो। देखो क्या, डेल्टा ई दो डेल्टा टी बड़ा है बराबर होगा h/4 पाई के। तो एनर्जी के साथ रिलेशन है ना, इससे एक बार क्वेश्चन आ गया था तो एक बार देख लेना ये भी, है ना। तो क्वेश्चन है APUT 2008 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो डेल्टा पी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको, ये रही। और डेल्टा वी की पूछी, तो देखो ये तो आपको सभी को पता है। देखो डेल्टा पी बराबर होता है एम डेल्टा वी के। देखो डेल्टा पी की वैल्यू पता है, एम की भी दे रखी है ना, और डेल्टा वी पता है, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा एम करोगे आसानी से आंसर आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, है ना। देखो एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, है ना, APUT 2006 का।
देखो हमको डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है ना, ये देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एम की वैल्यू दे रखी है और डेल्टा वी की पूछी है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी अभी हमने देखा, देखो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बड़ा है बराबर होगा एच बाई फोर पाई के, और देखो डेल्टा पी बराबर होता है एम डेल्टा वी के, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू है, एम की वैल्यू है एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ये कॉन्स्टेंट है, ये याद रखना ना। एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई फोर पाई के, ठीक है। तो यार इसकी वैल्यू रख देना, एम की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू ये होगी, बस डेल्टा भी आ ही जाएगा, है ना। बाकी देखो यार ये पूरा सॉल्यूशन है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो आसानी से, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन है, अच्छे से देख लेना, कुछ भी नहीं था। देखो वही है, देखो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बराबर होता है एच बाई फोर पाई के, और देखो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा एम डेल्टा वी के। डेल्टा एक्स की वैल्यू है ना, एम की वैल्यू है, डेल्टा वी की बताना है ना। एच की वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर -34, फोर पाई है, ये सब तो सब कुछ पता है, डेल्टा वी की वैल्यू आई जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है जी सीपीएससी एपीएमटी 2008 का। देखो कुछ भी नहीं है यहाँ, देखो डेल्टा एक्स बराबर कर दिया डेल्टा पी के, और हमको डेल्टा वी बताना है। तो देखो बहुत ही आसान, देखो देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स बराबर कर दिया डेल्टा पी के। तो देखो यार डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा पी रख सकते हैं, तो देखो डेल्टा पी रख देंगे। तो देखो डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच बाई फोर पाई के। डेल्टा पी बराबर होता है एम डेल्टा वी, तो देखो यार इसकी जगह एम डेल्टा वी रखेंगे, ठीक है। स्क्वायर होगा इसका भी, देखो डेल्टा पी का स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर डेल्टा वी का स्क्वायर बराबर एच बाई फोर पाई, ठीक है। तो देखो यार नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर, तो डेल्टा वी का स्क्वायर हो जाएगा एच बाई एम स्क्वायर इंटू फोर पाई के। तो देखो यार इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लेंगे, तो देखो यार एम स्क्वायर बार आएगा एम हो रह जाएगा, फोर बार आएगा टू रह जाएगा, रूट अंदर बचेगा रूट एच बाई पाई। तो बस इतना ही है ना। बात कर लेते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन की। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने देखा डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, ये भी अभी अभी हमने देखा हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, डेल्टा सॉरी एनर्जी के टर्म में ये फॉर्मूला ये हो जाता है। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, देखो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये भी सही है। डी वाला देखो, देखो यहाँ बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को लिखता है बोहर मॉडल। यानी देखो एनर्जी है, हमने देखा था एनर्जी है डायरेक्टली प्रपोज होती है जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर के। जेड सेम है यार, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो देखो जेड तो सेम है, एन भी देखो सेम है, टू एस दोनों के लिए एन की वैल्यू टू टू है, तो देखो एनर्जी दोनों की बराबर होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी, तो आंसर ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो कम दे रखी है, तो देखो दोनों की बराबर बराबर होगी, टू एस की और टू पी है, दोनों की एनर्जी बराबर होगी, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखो यार हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वांटम नंबर की। देखो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो देखो इनको हम फटाफट से पढ़ते हैं। देखो पहली बात तो देखो होता क्या है, देखो क्वांटम नंबर चार नंबर्स का सेट है जो हमको एग्जैक्ट आइडिया देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, और ये चारों हमको पढ़ने एक एक करके। देखो चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। ये डिस्क्राइब करता है ये डिस्क्राइब करता है सेल के बारे में, या कहते हो ऑर्बिट। देखो बोहर मॉडल में हमने जो ऑर्बिट देखा था वो ये यार, ये एन देखो बोहर मॉडल में हमने देखो यार ये जो एन था, ये देखा था, ये क्या बता रहा था, ऑर्बिट के बारे में बता रहा था, ठीक है, ये ऑर्बिट थे, ठीक है। अब देखो सेल क्या है, एक मॉडर्न टर्म है, ठीक है, बात वही है। देखो सेल एक मॉडर्न टर्म होगी, ऑर्बिट थोड़ी पुरानी टर्म होगी, तो देखो एन क्या है, सेल, ये कहते हो ऑर्बिट है। और देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो जिस जैसे एन बढ़ रहा है क्या साइज भी बढ़ रही है, तो देखो ध्यान से सुनना, देखो जो एन है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो हमको साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। क्या साइज ऑफ ऑर्बिटल है इसके बारे में भी बताता है। तो देखो हमारी बात खत्म होगी। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको हम डिनोट करते हैं एन से। ये क्या है, सेल है या कह दो ऑर्बिट है, ये हमको साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। देखो जैसे जैसे एन बढ़ता है तो साइज भी बढ़ती है, तो देखो ये हो गया हमारा। देखो एन बराबर वन है, एक और बात देखो, अगर एन बराबर वन है तो इसे हम के सेल कह देंगे, टू है तो एल कह देंगे, थ्री है तो एम कह देंगे, फोर है तो एन कह देंगे। तो ये बात है कुछ। आगे हम चलते हैं एजमीथल क्वांटम नंबर पे, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। अब देखो यार ये डिस्क्राइब करता है सब सेल के बारे में, वो सेल के बारे में बता रहा था, ये सब सेल के बारे में बताता है, ठीक है। और देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा बड़ा होगा एजमीथल क्वांटम नंबर से। देखो क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा बड़ा होगा एजमीथल क्वांटम नंबर से, ठीक है।
अब देखो ध्यान से सुनना, अगर एल की वैल्यू 0 है तो सबसे एस हो जाएगा। एल की वैल्यू सॉरी एल की वैल्यू अगर 1 है तो सबसे पी हो जाएगा। एल की वैल्यू 2 है तो सबसे डी हो जाएगा। एल की वैल्यू 3 है तो सबसे एफ हो जाएगा। और देखो एस है ना, उसकी शेप है वो स्फेरिकल होती है। पी की डंबल से होती है, देखो डंबल सभी को पता है, जिम में जो यूज होता है वो डंबल, ठीक है। डी की जो शेप है वो क्या होती है, डबल डंबल होती है। तो देखो ये हमको शेप शेप के बारे में बताता है, ठीक है। तो देखो क्या, एजमीथल क्वांटम नंबर हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है और साइज के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो एक और बात, देखो जो एस है उसमें एक ऑर्बिटल होता है। पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। और एफ में 7 होते हैं। तो ये भी याद रखना, देखो एस है तो इसमें एक ऑर्बिटल होगा, पी में 3, डी में कितने होते हैं 5 और एफ में 7। और देखो ध्यान से देखो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। या 3 ऑर्बिटल है तो देखो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 6, डी में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। और देखो एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल, तो इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 14। क्यों, देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 आ जाएंगे। या 3 थे तो देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं तो 3 में मैक्सिमम 6 हो जाएंगे। इस तरह से 10 हो जाएगा। और एफ में मैक्सिमम 14 हो जाएंगे। देखो इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला चाहो तो याद कर लेना। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर हमको बताना है तो देखो फॉर्मूला आता है 2l+1, ठीक है। जैसे यार पी है, पी में ऑर्बिटल बताना है तो देखो यार पी के लिए वैल्यू होती है एल की 1। तो देखो यार एल की जगह 1 रख दो तो देखो 2 × 1 + 1 तो ये हो जाएगा 3, यानी पी में ऑर्बिटल है 3। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है तो देखो यार एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसको 2 से गुणा करते हो तो देखो ये हो जाएगा 4l+2। और ये डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन में सॉरी एक बार एग्जाम में आया भी था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4l+2, है ना। चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो, बाकी ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब देखो एक और फॉर्मूला है लास्ट इसका, है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट l+1, है ना, h/2 पाई। और h/2 पाई इसको हम h बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है एक बार वापस, रूट l+1 h/2 पाई, ये फॉर्मूला है क्या, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या, ये ए आई प्रीमिटी 2015 में, है ना। एंगुलर मोमेंटम हमको बताना है। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल रूट l+1, है ना, h बार या h/2 पाई के, ठीक है। तो देखो डी है, उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। देखो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, देखो क्या, देखो डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, पी के लिए 1 है, एस के लिए 0 है ना, एफ के लिए 3 है। तो देखो देखो यार डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, देखो रूट l+1, है ना, इंटू h बार। तो देखो एल की जगह 2 रखो, l+1, तो देखो 2+1 3, तो देखो ये हो गया रूट 6 h बार। तो देखो यार आंसर हो जाएगा ए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा था, कुछ भी नहीं था यार, है ना। अगला क्वेश्चन है नीट 2026 का, यानी अभी भी आया हो क्वेश्चन है। देखो एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है, यानी 2, एल की वैल्यू 1 होती है पी में तो 2p हो गया ये, ठीक है। एन की वैल्यू 4 है, एक सेकंड, देखो एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 0 है, 0 किस में होती है, एस में होती है, तो ये 4s हो गया। ये देखो एन की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 3 है, 3 किस में होती है, एफ में होती है, तो ये 5f हो गया। एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, 2 किस में होता है, डी में होता है, तो ये हो जाएगा। तो देखो मैच कर लेना, देखो देखो इसमें आ जाएगा 2p, है ना, इसमें आ जाएगा 4s, ये 4 आ जाएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा 1, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है 4l+2, ठीक है। और ऑर्बिट का पूछे तो 2l+1, ठीक है। इसको 2 से गुणा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आ जाता था, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आ जाता था तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछा था। देखो 4l+2 हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन है CBSE APPT 2012 का, हमको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है 4l+2, ठीक है। देखो एल की वैल्यू 3 दे रखी है, तो देखो रखोगे 3+2 तो ये 14 हो जाएगा। तो या तो ऐसे कर लो या फिर देखो एक और तरीका है, देखो एल बराबर 3 होता है एफ के लिए, एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो 7 × 2 14, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों देखो यार अब हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं ML से। देखो ये हमको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, ये हमको बताता है जी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, है ना। और यही क्वेश्चन आ गया था 2006 में,
ठीक है, देखो पहला साइज के बारे में बता रहा था, दूसरा शेप के बारे में, तीसरा बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। एम की वैल्यू होती है -L2 + L, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एम की वैल्यू होती है -L2 + L। जैसे हम बात करें, देखो ए सब सेल के लिए एल की वैल्यू 0 है तो एन की भी 0 हो जाएगी। इसी तरह से पी की बात करें, देखो पी जो सब सेल है उसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एम बराबर होता है -L2 + L, यानी -1 2 + 1, यानी देखो क्या हो जाएगी -1 0, बीच में 0 आ जाएगा इसके, और +1, यानी 3 वैल्यूज हो जाएगी। और देखो ये जो मैं अगली बात में बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पी है, उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो देखो एक के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की -1 हो जाएगी, किसी एक के लिए 0 और किसी एक के लिए +1 हो जाएगी, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से डी की बात हम कर रहे हैं, तो देखो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2। ठीक है, तो देखो यार एम की वैल्यू हो जाएगी -2 से +2, तो यार इसके बीच में क्या जाएगा -1 0 +1, तो इस तरह से 5 वैल्यूज हो जाएगी। और देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो वही बात पुरानी, देखो डी है, उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो देखो किसी एक के लिए किसी एक के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 हो जाएगा, किसी एक के लिए -1 0 +1 +2, इस तरह से वैल्यूज हो जाएगी, है ना। और देखो एच सब सेल के लिए वही यार, देखो एल की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो देखो एम की वैल्यू हो जाएगी -3 + 3, तो ये हो गया हमारा, है ना। और देखो यार एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखो एल और एम है, इसमें एक रिलेशन होता है और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। देखो क्या, एल बराबर होता है ML -1/2 के, और ये क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट नीट 2023 में, याद रखना, एल बराबर होता है ML -1/2 के। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन है नीट 2013 का, देखो हमको ये दे रखा है और पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इससे एसोसिएटेड। तो देखो वहाँ एल की वैल्यू 1 दे रखी है और एम की वैल्यू -1 दे रखी है, तो देखो एल की वैल्यू 1 यानी पी की बात हो रही है। अब देखो मैंने बताया, देखो 3 वैल्यूज हो सकती है एम की, -1 0 और +1। अब देखो मैंने एक और चीज बताई थी, देखो अगर पी के 3 ऑर्बिटल है तो किसी एक की -1 होगी, किसी की 0 और किसी की +1। तो देखो यार अब देखो यार, एक एक की ही -1 होगी, एक ही ऑर्बिटल की -1 होगी, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो इसकी आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी इसका आंसर। ठीक है, तो एक बार ऑफिस में बताता हूँ। देखो वहाँ देखो क्वेश्चन में दे रखा है एल की वैल्यू 0 है और एम की वैल्यू -1 है। तो देखो यार पी के देखो पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो देखो यार एम के लिए किसी एक की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है, एक की 0 हो जाएगी और एक की +1 हो जाएगी। तो देखो यार केवल एक ही ऑर्बिटल है जिसकी उसी की तो -1 है ना, तो और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अब देखो अगला हमारा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। देखो बहुत ध्यान से देखना, इसको हम डिनोट करते हैं MS से। देखो ये हमको क्या बताता है ना, रोटेशन के बारे में बताता है। जैसे देखो, है ना, एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो अगर एक का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ध्यान रखना। ठीक है जी। तो यार स्पिन क्वांटम नंबर हमको बता रहा है किसके बारे में, रोटेशन, इलेक्ट्रॉन है उसके रोटेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, 2 इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में है उसको हम किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर से कर सकते हैं। देखो जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो एक का रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन है नीट 2024 का, हम देख ही चुके हैं। देखो एन हमको बता रहा था साइज के बारे में, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बता रहा था। एल हमको बता रहा था शेप के बारे में, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बता था ओरिएंटेशन के बारे में। लास्ट वाला स्पिन या रोटेशन के बारे में बता रहा था। तो देखो यार ये क्वेश्चन था नीट 2024 का, मैच कर लेना, है ना जी। अगला क्वेश्चन है AIPMD 2009 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है ये बताना है। देखो पहली चीज तो आपको ये याद होनी चाहिए कि एन हमेशा एल से बड़ा होता है, तो देखो ये तो सभी में है, ठीक है, ये सभी सेम है इस हिसाब से। आगे चलते हैं, देखो एम पे आते हैं। देखो एल बराबर 0 है तो एम के बराबर भी 0 होता है, ये बिल्कुल सही है। एल बराबर 3 है तो इसकी वैल्यू -3 से +3 तक हो सकती है, तो 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी सही है ना। इसी तरह से देखो अगला सी, एल बराबर 2 है तो एम की वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है ना। यानी देखो -3 नहीं हो सकती, देखो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2, यही वैल्यू हो सकती है 5, -3 नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया, यानी आंसर हमारा ये है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों बात कर लेते हैं AIPMD 2007 के क्वेश्चन की। देखो यहाँ भी वही बताना है कि कौन से सेट पॉसिबल नहीं है। तो देखो पहली बात तो देखो एम बराबर एल चेक करो, देखो ये सही है, ये गलत है, देखो यहाँ बराबर हो गए। एन है हमेशा बड़ा होना चाहिए एल से, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। तो देखो यहाँ
सेकंड पकड़ाव में आ गया, ये गलत है। अब एम की बात करते हैं। देखो एल बराबर 0 है तो एम बराबर 0 होगा, बिल्कुल सही है। एल की वैल्यू 2 है तो क्या हो सकता है, -2 से +2 तक हो सकती है, तो 1 भी आ जाएगा इसमें, तो ये भी सही है। थर्ड देखो, एल की वैल्यू 3 है तो यानी -3 से +3 तक हो सकती है, -2 भी आ जाएगा बीच में, तो ये भी सही है। 4 देखो, एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, 0 ही होगी, तो ये गलत हो गया, एक ये हो गया। 5वां देखो, एल की वैल्यू 2 है यानी -2 से +2 हो जाएगा यहाँ भी। ये देख रहा है +3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यार 4, 5th और सेकंड ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लो यार कौन सा आंसर होगा, सी हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, ये PMT 2012 का क्वेश्चन, ये बात की जा रही है रूबीडियम की। तो देखो रूबीडियम है, यहाँ आता है एस ब्लॉक में, और देखो एन की वैल्यू यहाँ 5 है, ठीक है। एस है तो एल बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो एक बार, तो देखो रूबीडियम आता है जी एस ब्लॉक में, है ना, तो यानी एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और एन बराबर 5 आ जाएगा। तो देखो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं नोड्स की। देखो नोड्स क्या होते हैं, देखो नोड्स वह रीजन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 होती है, वो होता है नोड। देखो बात करते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड, इन दोनों के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एंगुलर नोड है वो बराबर होती है एल के, और रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है रेडियल नोड बराबर एन माइनस एल माइनस 1। अच्छा ये तो पता है ना, एन और एल क्या है, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल है एजमीथल क्वांटम नंबर, तो ये फॉर्मूले हैं, जरूर याद रखना। और अगर टोटल नोड की बात की जाए तो दोनों को सम कर देना, देखो एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड बराबर टोटल नोड, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख। देखो यार हम नोड से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, फटाफट से देखते हैं। देखो नीट 2020 का क्वेश्चन, एंगुलर नोड और रेडियल नोड पूछी है 3s के लिए। तो देखो यार फॉर्मूले देखे थे अभी अभी हमने, देखो ये होता है रेडियल नोड का, ये होता है एंगुलर नोड का। 3s की बात हो रही है, यानी एन है 3 है, एल हो जाएगा 0, एस बराबर एस है, उसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है। देखो यार रेडियल नोड निकाले तो देखो एन की वैल्यू 3 -0 -1 यानी 2 हो जाएगा यहाँ। एंगुलर नोड है बराबर होता है एल के, यानी ये 0 हो जाएगा। एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड 2, ठीक है। तो देखो इस तरह से आंसर हो गया फर्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है जी नीट ओडिशा 2019 का, एंगुलर नोड है उसकी वैल्यू 3 दे रखी है, और टोटल नोड है उसकी वैल्यू भी 3 दे रखी है, यानी रेडियल नोड 0 हो गया। देखो टोटल नोड बराबर होता है रेडियल नोड बराबर एंगुलर नोड। तो देखो यार ये इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, और एंगुलर नोड है उसकी वैल्यू भी 3 है, यानी रेडियल नोड तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से देखना, एंगुलर नोड की वैल्यू 3 यानी एंगुलर नोड बराबर होता है एल के, यानी एल की वैल्यू 3 होगी, यानी एल की वैल्यू 3 होती है एफ में, तो आंसर हो जाएगा जी 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आफ-बाउ प्रिंसिपल की। यहाँ से यार नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि यार जब भी हमको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हमको कैसे करना है, तो देखो उसका ऑर्डर क्या होगा कि पहले पहले हम कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले में करेंगे उसके बाद। तो देखो ये लिखा हुआ है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। यानी हमको इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करने हैं ऑर्बिटल में, पहले हम कम कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर ज़्यादा वाली में, यानी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार ये तो पता चले एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तभी तो हम ये ऑर्डर सही जमा पाएंगे। तो देखो यार इसके लिए भी एक रूल है एन प्लस एल रूल। देखो ये रूल ही कहता है कि जिसका भी एन प्लस एल का सम बड़ा है, एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है एजमीथल क्वांटम नंबर, यानी इन दोनों का सम जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, क्या हाई एन प्लस एल, तो क्या होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। लेकिन मान लो यार कहीं दोनों को बराबर आ जाए सम, तो फिर क्या है जिसका एन ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, ये याद रखना, ठीक है। जिसका एन ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, ये याद रखना। ये हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है जी। अब देखो आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं आफ-बाउ रूल के कुछ क्वेश्चंस की। तो AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, वही हमको एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो देखो हमको यहाँ एन प्लस एल रूल लगाना है। देखो जिसका एन प्लस एल ज़्यादा यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा, अगर ये सेम हो जाए तो एन हाई यानी एनर्जी भी हाई, ठीक है। तो देखो यार सबका एन प्लस एल निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले है 3s, इसके लिए एन प्लस एल निकालते हैं। देखो एन हो जाएगा 3, एल हो जाएगा 0, तो ये 3 हो गया। 4s की बात करें तो देखो एन हो गया, एन प्लस एल की बात करें तो एन हो गया 4, एल हो गया 0, तो 4 आ गया यहाँ। 3p की बात करें तो देखो 3 के लिए एन तो हो गया, है ना 3, और एल हो गया 1 के बराबर यानी 4 आ गया। 3d की बात करें तो देखो 3d के लिए एन हो गया 3, एल हो गया 2 यानी 5, यानी देखो सबसे ज़्यादा एन प्लस एल की वैल्यू तो होगी 3d के लिए, यानी एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी है, ठीक है। अब देखो 4s और 3p में देखो एन प्लस एल की वैल्यू सेम है,
लेकिन देखो एन किसका ज़्यादा है, 4s का, यानी 4s की एनर्जी ज़्यादा है इन दोनों में से, ठीक है। और देखो सबसे कम एनर्जी हो जाएगी 3s की, तो इस तरह से ऑर्डर आएगा, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो इस तरह से ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों नीट 2019 का कैसा, वही देखो हमको सेम क्या है, एनर्जी का ऑर्डर बताना है, एन प्लस एल लगाना है। देखो यहाँ भी 4d है तो एन की वैल्यू 4 है, एल है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है तो ये हो गया 6, 5p के लिए एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, पी है तो ये 6 के बराबर। 5f के लिए देखो एन की वैल्यू 5, एफ है तो एफ के लिए जो वैल्यू होती है इसकी, एल की वो 3 होती है, तो देखो यहाँ आ जाएगा ये कितने ये 8 है ना। 6p के लिए देखो एन की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 1, पी के लिए तो ये जाएगा 7, यानी देखो सबसे ज़्यादा तो हो जाएगी इसकी 5f की, ठीक है, एन एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी है, फिर हो जाएगी 6p की, फिर देखो इन दोनों में से हम ऊपर वाले देखें 5p और 4d, दोनों में n प्लस एल है, इसकी वैल्यू सेम है, तो देखो यार ज़्यादा किसी हो जाएगी जहाँ n की वैल्यू ज़्यादा है, नहीं 5p है, इसमें n की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये देखो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। अब देखो यार ये भी सेम सा ही क्वेश्चन है, देखो n की वैल्यू 6 दे रखी है, देखो यार यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 6s n-1d, यानी 5d हो जाएगा, n-2f तो ये हो जाएगा 4f, और np यार ये हो जाएगा 6p। तो देखो इनमें से देख लेना यार, किस में n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर n एल की वैल्यू कहीं बराबर आ गई तो देखो जहाँ n ज़्यादा वहाँ एनर्जी ज़्यादा, तो ये फटाफट से आप एक बार देख लेना, ये भी हो जाएगा, है ना। हाँ तो दोस्तों अब फटाफट से यार एक दो चीज़ें और हम देख लेते हैं। देखो यार ये ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं फिर भी। देखो पहला तो हम देख लेते हैं पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ठीक है। देखो यार ये क्या कहता है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। देखो एक ही एटम के, देखो इसके अकॉर्डिंग एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। देखो क्या, देखो क्या एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, ये है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगला है हुन्स रूल, ये भी बहुत आसान है। देखो देखो हुन्स रूल ये कहता है कि ऑर्बिटल जिसकी सेम एनर्जी हो, है ना, जिसकी सेम एनर्जी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करने की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड रहे। जैसे P3 है, इसकी बात करें तो देखो यार P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड रहे। जैसे एक ये भर दिया, एक इस तरह से, फिर एक ही, तो 3 भरने तो हमको इस तरह से भरने, ना कि इस तरह से। देखो हम इस तरह से भी तो भर सकते हैं ना, एक फिर दूसरा भी इसी में डाल दो, तीसरा भी डाल दो, लेकिन देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं रहे, इस वाले में अनपेड रहे। और देखो ऐसा क्यों है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन है पास पास रहेंगे तो उसमें रिपल्सन होता है, और दूर दूर रहेंगे तो रिपल्सन कम होता है। तो देखो यही है क्या, ये याद रखना। देखो होम्स रूल क्या कहता है कि अगर ऑर्बिटल ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करने की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड रहे, ठीक है। तो जाओ तो यार एक बार पढ़ भी सकते हो इनको, है ना, चाहो तो पढ़ लेना फटाफट से, है ना जी। अब देखो हम एक दो चीजें और हैं वो हम फटाफट से देख लेते हैं। वैसे तो हम इसको फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको भी हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, इसको भी हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आए तो यहाँ भी एक बार फटाफट से हम देखते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो इनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट के, यानी 3 × 10⁸, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फॉर्मूला है बहुत ही आसान, देखो वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू न्यू, है ना, ये कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। देखो वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, न्यू क्या है फ्रिक्वेंसी, और स्पीड तो देखो वेलोसिटी तो आपको पता ही कितनी होगी, 3 × 10⁸, ठीक है। तो ये है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो जी, देखो नीट 2021 का क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। देखो वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू न्यू, न्यू की वैल्यू दे रखी है ना, वी की पता ही है 3 × 10⁸ होती है ना, और लैम्डा पूछा है तो देखो कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल फॉर्मूला लगाना है। जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है ये हमको पता है, लैम्डा बताना है, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यार ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यार सब कुछ दे रखा है। देखो लाइट ऑफ स्पीड आपको पता है ना, लैम्डा निकालना है, और न्यू की वैल्यू दे रखी है, तो देखो ये भी यार बिल्कुल आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो यार ये भी यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो वेलोसिटी की वैल्यू पता ही है 3 × 10⁸, है ना, लैम्डा की पूछी है और न्यू की वैल्यू दे रखी है, तो बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन, ये 2013 का। अब देखो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इसको मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी यार देखो यार ये दो फॉर्मूले याद रखना कुल मिला के। देखो एनर्जी बराबर होता है एच इंटू न्यू, न्यू क्या है फ्रिक्वेंसी, और देखो यार अभी अभी हमने देखा क्या, न्यू बराबर क्या होता है
वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी बराबर लेमडा इंटू न्यू। तो देखो न्यू बराबर क्या होगा, सी बाय लेमडा। तो देखो यार ये दो फॉर्मूले इस तरह से आ गए। देखो न्यू की वैल्यू रखोगे सी बाय लेमडा, तो यार ये भी आ जाएगा दूसरा भी। तो देखो यार कुल मिला के दो फॉर्मूले याद रखने हैं। और देखो एच की वैल्यू क्या होती है, देखो एच है कॉन्स्टेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। बाकी दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, है ना। ई बराबर एच इंटू न्यू, न्यू क्या फ्रिक्वेंसी, और ई बराबर एच सी बाई लेमडा। बाकी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो जी, देखो रेपिएमटी 2011 क्वेश्चन है। देखो ये एनर्जी की वैल्यूज दे रखी है। देखो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। देखो ई बराबर होता है एस सी बाई लेमडा। तो देखो ई1 और ई2 की वैल्यू दे रखी है और लेमडा है ना। इसका रेशो पूछा है, देखो कुछ भी नहीं यार, बच्चे जैसा क्वेश्चन है। ई है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा के, बस यार कुछ नहीं है। ये सॉल्यूशन है, देख लेना एक बार, बच्चे जैसा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगर ये भी बहुत बच्चे जैसा क्वेश्चन है, ये 2014 का। ई बराबर होता है एस सी बाई लेमडा, ठीक है। बस यार ई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एच की वैल्यू पता है ही, सी की वैल्यू पता है ही, 3 इंटू 10⁻8 होती है सी की वैल्यू। एच की होती है 6.6 इंटू 10⁻34। वैसे क्या समय दे सब दे रखा है, और लेमडा की वैल्यू भी दे रखी है। ई बताना है हमको बस। तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, है ना। बाकी देखो यार सॉल्यूशन भी है, चाहो तो एक बार देख लेना आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो यार इस तरह से हमारा पूरा का पूरा वीडियो खत्म होता है ना जी। हाँ तो दोस्तों, यार इस तरह से हमारा बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। देखो यार अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज यार आप कमेंट कर दें, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और इसी की तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।